नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को सिर्फ सीवियर पेन नहीं देती है, बल्कि फर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा करने की एबिलिटी को भी इफेक्ट करती है। दोस्तों, नॉर्मली यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये लाइनिंग हर महीने बनती है और पीरियड्स के दौरान शेड हो जाती है, यानी कि बॉडी से बाहर आ जाती है। जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस होती है, उनमें ये लाइनिंग यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगती है, जैसे कि ओवरीज या फैलोपियन ट्यूब में। और ये टिश्यू पीरियड के साइकिल के साथ ही रिएक्ट करती है, यानी कि हर पीरियड्स में ये भी बनती है और ब्लीड करती है। लेकिन यूट्रस के बाहर होने की वजह से बॉडी उस ब्लड को एलिमिनेट नहीं कर पाती, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती, और ये ब्लड जो होती है बॉडी के अंदर ही रह जाती है, जिसके कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन या सिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण एंडोमेट्रियोसिस हो रही है, जैसे कि रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पीरियड्स के जो ब्लड होते हैं वो वापस फैलोपियन ट्यूब के रास्ते पेल्विस में चले जाते हैं, बाहर आने के बजाय। हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी में जो हार्मोन है जैसे कि ईस्ट्रोजन, इसकी एक्सेस एक्टिविटी के कारण जो लाइनिंग होती है वो ज्यादा ग्रो करने लगती है। इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन होना, इसमें बॉडी फॉरेन टिश्यू को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और फिर उन्हें एलिमिनेट भी नहीं कर पाती बॉडी से। जेनेटिक फैक्टर हो सकती है, यानी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क ज्यादा होती है। एंडोमेट्रियोसिस के कुछ साइन एंड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, और ये सिम्टम्स जो होते हैं वो महिलाओं के डेली लाइफ को बहुत ही अफेक्ट करती है, जैसे कि डिस्मेनोरिया, जिसे हम पेनफुल पीरियड भी कहते हैं। ये सीवियर और प्रोग्रेसिव वे में चलती है, यानी कि हर साइकिल में पेन बढ़ता ही जाता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकती है, यानी कि पेन सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही नहीं, डेली लाइफ में भी कांस्टेंट रहती है और डिस्कम्फर्ट क्रिएट करती है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती है, जैसे कि मेनोरेजिया, यानी कि हेवी फ्लो होना पीरियड्स के दौरान। स्पॉटिंग हो सकती है या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है, 30 to 50% केसेस में इनफर्टिलिटी हो जाती है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में एग रिलीज, फैलोपियन ट्यूब के फंक्शन और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या यूरिनरी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना। रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि रेक्टम से ब्लड आएगा अगर रेक्टम इन्वॉल्व हो तो, और पेनफुल यूरिनेशन मिल सकता है देखने में अगर ब्लडर इन्वॉल्व हो तो। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं को फिजिकल पेन, इमोशनल स्ट्रेस और फर्टिलिटी इशू दे सकती है। दोस्तों, एंडोमेट्रियोसिस में हमें ओवेरियन सिस्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि चॉकलेट सिस्ट, या फिर पेल्विक ऑर्गन्स में एडिशन देखने को मिल सकता है, यानी कि आपस में ये चिपक सकते हैं, या फिर पेल्विक रीजन में हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज के डिस्टॉर्शन हो रही है। क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकता है, जिसके कारण एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है पेशेंट को। ओवेरियन सिस्ट रप्चर हो सकती है, या फिर इसका मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए पेशेंट के हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, जो कि हमें एंडोमेट्रियोसिस के स्टेज और उसके कंडीशन डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में मेडिसिन पेशेंट के कंस्टिट्यूशन और उनके सिम्टम्स के बेसिस पे दिए जाती है, लेकिन कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि सिम्सिफ्यूगा, अगर सीवियर क्रैम्पिंग पेन हो यूट्रस के रीजन में जो कि रेडिएट कर रहा हो बैक और थाइज में, तो ये इसके लिए बहुत यूजफुल है। दूसरी मेडिसिन है सीपिया, अगर बियरिंग डाउन सेंसेशन फील हो रहा हो, पेल्विक कंजेशन हो और बहुत ही पेनफुल पीरियड्स आ रहा हो, तो ये उसके लिए बहुत यूजफुल है। थर्ड है लेकेसिस, अगर लेफ्ट साइडेड ओवरी ज्यादा इफेक्टेड हो और पेनफुल पीरियड्स हो, तो ये बहुत यूजफुल है उनके लिए। फोर्थ है पल्सेटिला, अगर पीरियड्स इरेगुलर हो या सप्रेस्ड हो और जो पेन का कैरेक्टर हो वो बार बार चेंज हो रहा हो, तो ये बहुत यूजफुल है उसके लिए। दोस्तों, मेडिसिन के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि रेगुलर स्ट्रेचिंग या योगा करना, जिससे कि पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो। हीट थेरेपी ले सकते हैं, यानी कि क्रैम्प वाले जगह पे आप हॉट वाटर बैग यूज कर सकते हैं। हेल्दी स्लीप साइकिल मेंटेन कर सकते हैं। रेड मीट, कैफीन, अल्कोहल और जंक फूड को अवॉइड करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।